हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एक्सरसाइज के वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक प्लैनेट और आप स्टार के बीच में अगर डिफरेंस बताना हो कैसे बताओगे, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार। सो बहुत ही ईजी है। बेसिकली प्लैनेट जो होते हैं हमें पता है कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, एंड स्टार वो सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। सो अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। और ये जो अपनी लाइट और हीट है वो किससे लेता है? स्टार से लेता है। और स्टार जो है उसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, उसके अलावा जो प्लैनेट है वो स्टार से काफ़ी छोटा होता है। इट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन स्टार। और जो स्टार है वो काफ़ी ह्यूज होता है एज कंपेयर टू प्लैनेट। यानी अगर दोनों को कंपेयर करोगे, प्लैनेट्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि सन के कंपैरिजन में जितने भी प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। राइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। द टर्म सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। जब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, इसका मतलब है सन की फैमिली। ठीक है, द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 प्लैनेट अमंग अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट। तो सन एक ऐसा स्टार है जिसके आसपास बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसने क्या बोला कि ये सब एक पर्टिकुलर, सबका अपना अपना पाथ होता है जिसमें ये सब रिवॉल्व करते हैं। ये जो होल सिस्टम है जिसमें सन आ गया, उसके साथ के जितने भी प्लैनेट्स जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ये मिलके सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, सन इस पूरे सिस्टम का हेड है। इट इज द हेड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एज फॉलो। यानी अगर हम बात करें जो प्लैनेट्स और जो उनकी डिस्टेंस है सन से, वो कौन कौन क्या क्या मतलब लिस्ट है। सो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। उससे पहले हम लोग प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर करते थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक इसलिए माना जाता है, सबसे अलग माना इसलिए जाता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन वो लाइफ सपोर्ट कर रहा है। अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अभी तक हमें ऐसा कोई और प्लैनेट नहीं पता जिसपे हम कह दें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होती है एंड वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी, जिसे कहते हैं ना, पॉपुलेशन थ्राइव कर पाए, जिंदा रह पाए। ठीक है, इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर, जो बेसिकली जिसकी वजह से लाइफ उस पर जिंदा रह सकती है, लाइफ सपोर्ट हो सकती है। इसका टेम्परेचर भी है। मतलब अगर हम बात करें, अर्थ ऐसा नहीं होता कि दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ठंडी हो जाए बाकी प्लैनेट्स की तरह। यहाँ पे इट हैज़ अ टेम्परेचर रेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो इस टेम्परेचर की वजह से भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो अगर रात हो जाती है तो सारा, जब सन चला जाता है, सन की लाइट चली जाती है, तो वो जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो हीट ट्रैप होती है उसकी वजह से उस टाइम पे गर्मी रहती है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इज अबाउट 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर है। वाटर क्या है? वाटर आपको ये बता रहा है कि हाँ भाई वहां पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अच्छा सॉरी, फोर्थ आपका क्वेश्चन तो रीड ही नहीं किया ना। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें केवल एक साइड ही देखने को क्यों मिलती है मून की? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, इतने में मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और एग्जैक्टली सेम टाइम में वो अपना खुद का एक स्पिन करता है। खुद भी वो उससे एक स्पिन उस टाइम पे करता है। इसीलिए हम हमेशा मून की केवल एक साइड ही देख पाते हैं, क्योंकि वो अर्थ पे भी वैसे रिवॉल्व, मतलब उसके अर्थ के आसपास भी ऐसे ही चक्कर लगा रहा है और सेम उसको टाइम लग रहा है एक वन स्पिन करने में। और जिस साइड पे आप प्रेजेंट हो उसके दूसरी साइड जो होती है, जिसे कहते हैं ना कि सामने वाली साइड जो बिल्कुल है, वो आपको दिखती है, जिसपे लाइट पड़ती है, अदरवाइज आपको नहीं दिखता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। यूनिवर्स क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट जिसमें हम रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो ऐसे केवल एक यूनिवर्स है और हर जगह पे ऐसे कहते हैं ना एक यूनिवर्स है। और गैलेक्सी यहाँ पे ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, यानी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर डस्ट है, गैसेस हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं। सो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिससे मिलके यूनिवर्स बना है। ठीक है, इसके बाद कुछ टिक एंड मार्क यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। द प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ के ट्विन्स के नाम से जो जाना जाता है दैट इज वीनस। व्हाई इट इज नोन एज अर्थ ट्विन?
क्योंकि बहुत हद तक ये अर्थ से सिमिलर लगता है स्ट्रक्चर में देखने में, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन की जो सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा होगा? इसका आंसर है अर्थ। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन सर्क्यूलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ। तो ना ही वो सर्क्यूलर पाथ, बिल्कुल सर्क्यूलर का मतलब हो गया एकदम गोल गोल, ऐसे भी रिवॉल्व नहीं करते, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये भी नहीं होता, तो इलोंगेटेड पाथ में होता है, जिसे बेसिकली एलिपिटल ऑर्डर बोलते हैं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पोल स्टार से कहाँ की डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है? नॉर्थ की। ठीक है, इट कैन इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो एस्टेरॉइड्स मिलते हैं वो किसके ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं? सो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं। सबसे पहले है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। जब बहुत सारे स्टार्स मिलके एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं, ऐसों को, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो चीजें बनती हैं, ऐसे पैटर्न्स को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसों को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। आपको पता ही होगा बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है जिसपे स्टडी होती है, बहुत सारे फेमस ऐसे कॉन्स्टेलेशंस हैं। नाउ द ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें बहुत सारे स्टार्स हों, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। जो सबसे हमारे पास है अर्थ के, वो मून है। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कौन सा है सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? दैट इज अर्थ। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स की खुद की क्या नहीं होती? हीट एंड लाइट। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इनफैक्ट जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, सॉरी ये साइंस ऊपर गलती से लिखा गया, वो लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोग 6th की मैंने SST और साइंस की मोस्टली सारी वीडियोज़, यानी कि सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं SST के और साइंस के, जो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री और साथ के साथ ज्योग्राफी सबकी वीडियो कवर है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।